बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स पे है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और शेयर भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। कोई भी टॉपिक जिससे रिलेटेड आप चाहें कि वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ओके, डेटा के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इन विच मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है 4.5 सेंटीमीटर। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विथ 4.5 सेंटीमीटर 4A5। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी एंड लेबल देम एज ए एंड बी। ओके, ए बी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सही। ओके, सेकंड जो स्टेप है उसमें बी वर्टेक्स पे हम लोगों ने एंगल बनाना है। सो विथ सेंटर बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल्स जो है कंपास से जो है बनाए जाते हैं, उसकी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एंगल कंपास से बनाए जाते हैं। सो सबसे पहले हमने बी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सेमी सर्कल ड्रॉ करके 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, इससे हमें पॉइंट मिला 60 डिग्री का। सो ज्वाइन दिस विद बी, एडजस्ट करके इसको बी के साथ ज्वाइन करें, इसको आगे एक्सटेंड कर दें। ठीक, तो ये जो है हमारे पास रे आई है दैट इज 60 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया है 60 डिग्री। ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइड सी बी जो है वो हमें दी हुई है 3.7 सेंटीमीटर। सो अब ये देखें, आपने ए बी भी ड्रॉ कर दिया, बी बी और सी बी। अब जब करेंगे तो बी वर्टेक्स से आपने 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि ये दिस इज़ इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड्स। ठीक है, टू साइड्स दी हुई हैं। अब इंक्लूडेड एंगल क्या मतलब, कि जब आपके पास देखें टू साइड्स हों, ठीक है, और दोनों साइड्स में आप देखें आपके पास यहाँ भी बी वर्टेक्स है और सी के साथ भी बी वर्टेक्स है और बी पे ही एंगल भी बनाना है, तो मीन्स कि दिस एंगल इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड्स। ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है। सो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी हमने, ए बी पे एंगल बनाया 60 डिग्री का। अब हम 3.7 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ठीक है, ओके, 3.7 सेंटीमीटर खोलें। ये लो, जूम करके आप देख सकते हैं, ये 3.7 सेंटीमीटर की हमने आर्क खोल। सो विथ सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.7 सेंटीमीटर विच कट बी एक्स एट पॉइंट सी, जिससे हमें सी पॉइंट मिला। ठीक है, टू गेट सी पॉइंट। अब इस आर्क दैट इज 3.7 सेंटीमीटर। सो बी सी हमने 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी। नाउ ज्वाइंट सी टू ए, इसको हम ए के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक, अब हमने बनाना है इसके एंगल बाइसेक्टर्स। सो एंगल बाइसेक्टर्स के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले तो देखिए बी पॉइंट पर जो आर्म ये ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, तो 2 पॉइंट्स हमें इसके आर्म्स में मिल गए हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स, ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर आपने आर्क लगानी है।
ठीक है। रेडियस आप अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं, चाहें तो ट्रायंगल के अंदर भी ड्रॉ कर सकती हैं आर्क्स और बाहर भी कर सकते हैं, सही। सो एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और आर्क लगाएंगे, और दूसरा पॉइंट जो है इस एंगल की जो रे है, ठीक है, इस पॉइंट पर रखकर इसको कट कर देंगे। तो जब हमने इसको कट किया तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस बी वर्टेक्स के साथ। तो बी पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर दें तो ये आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। बी वर्टेक्स का को हमने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मीन्स हाफ, ठीक। इसको लेबल कर देंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। इसी तरह ए पॉइंट का जब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपने कंपास रखना है ए पॉइंट पे, ठीक है। रेडियस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सो ड्रॉ द सेमी सर्कल टू गेट द 2 पॉइंट्स। लुक, ये जब हमने सेमी सर्कल से ड्रॉ किया, जरूरी नहीं है कि इसको आगे तक लेके जाए, बस वी नीड दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। उस एंगल की जो आर्म्स हैं इन पे 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे रख के आर्क लगाएं और सेकंड पॉइंट पे रख के उसको कट कर दें। ओके, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस ए पॉइंट के साथ। तो जब हम इसको ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब वर्टेक्स सी रह गया है, सी को हमने बाइसेक्ट करना है। सेम वही मेथड कि जिस तरीके से हमने ए बी को बाइसेक्ट किया सेमी सर्कल ड्रॉ करके, इसी तरह हम सी पॉइंट पे रखेंगे कंपास, ठीक है। ड्रॉ द सेमी सर्कल टू गेट द 2 पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट्स मिले हमें, इन दोनों पे रख के हमने आर्क लगानी है। थोड़ा सा मैंने कंपास खोल दिया ताकि आर्क्स मिक्स ना हो। आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने खोल दिया कंपास, ये देखिए बाहर भी आप आर्क्स लगा सकते हैं, सही। यहाँ मिक्स ना हो इस वजह से मैंने कंपास खोल दिया है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको जब आप सी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। और जब ये देखिए इसको हम ज्वाइन करें तो ये एक्सेक्ट आपको यहाँ पर कंकरेंट पॉइंट दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसको हम लेबल कर देंगे सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ऑल दीज 3 एंगल बाइसेक्टर्स passes to the same point, it's called O, so they are concurrent. Concurrency हमने प्रूव करनी है। So when all these angle bisectors intersect each other with a common point, which means कि the angle bisectors are concurrent or it should be concurrent, ठीक है। अगर आपका ये concurrent point नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपसे या तो कंपास हिल गई है, so do it again, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की मेजरमेंट दी हुई है। हमने सबसे पहले जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ करना है विथ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ओके, लाइन सेगमेंट हमने ले ली 6.5 सेंटीमीटर। लेबल कर दे इसको ए एंड बी एंड दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ देखिए 3 साइड्स दी हुई हैं, तो 3 साइड्स में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम बी सी लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे बी से, तो 5.5 सेंटीमीटर। कंपास खोलें, ओके। ये आपने बी वर्टेक्स पर रख के
5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक, ओके। सेकंड है सी ए, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं। 4.5 सेंटीमीटर खोलें कंपास, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर, which cut the first arc, label them C। ठीक है, both these arcs intersect each other at point C, join C to A and B, then we get a triangle। ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा। ओके जी, जब आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, नाउ वी ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड, व्हाट इज एल्टीट्यूड्स? Altitudes is a perpendicular from vertex to its opposite side is called altitudes। किसी भी vertex से, there are 3 vertex A, B and C, इस vertex से इसकी opposite side B, C पे perpendicular lines draw जो की जाती हैं उसको altitudes कहा जाता है। So perpendicular from vertex to its opposite side is called altitude। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमने इस B A vertex से हमने B C पे perpendicular lines ड्रॉ करनी है। सो फॉर दिस कंपास रखनी है। ठीक है, और कंपास को इतना खोलना है जिससे आप इस पॉइंट पर बी सी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट आपने कंपास की खुद करनी है टू गेट द 2 पॉइंट्स। अब ये लोग यहाँ हमारे पास जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं आर्क्स को, तो ये बी सी पॉइंट को, ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है इसको एक तो ये यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहे, ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं दोनों पॉइंट्स पर रख के आर्क लगाएं फर्स्ट, और ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ रख के इसको कट कर दें। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको ज्वाइन कर दें आप जब एक के साथ, तो ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है इस वर्टेक्स ए के साथ। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, विच लेबल नेम ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, तो ये आ गया इसका फर्स्ट एल्टीट्यूड। इसी तरीके से बी वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड ए सी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एडजस्ट द कंपास टू गेट द 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको खुद आपने एडजस्ट करना है। ओके, ये देखिए, ये जब आपने ये आर्क लगाई टू गेट दीज 2 पॉइंट्स, एक ये फर्स्ट पॉइंट आया और सेकंड जो है ये पॉइंट आया। फर्स्ट पॉइंट पे रख के आर्क लगा दें। ठीक है, कंपास को आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आर्क्स के लिए। ये फर्स्ट आर्क लगा दी और ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ रख के इसको इंटरसेक्ट कर दें। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको ज्वाइन कर दें इस बी वर्टेक्स के साथ। ठीक है, एडजस्ट करें और इसको ज्वाइन कर दें। ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, सो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक, ये सेकंड आ गया। थर्ड सी से जब हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे सेम प्रोसीजर है। कंपास को सी पॉइंट पे रखा, ठीक है, और इस पे हमने आर्क लगानी है। खुद एडजस्ट करें कंपास को टू गेट दीज 2 पॉइंट्स। लुक, ये 2 पॉइंट्स हमें मिले, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने सेकंड आर्क लगानी है। तो अब ये देखिए, जब हम इस फर्स्ट पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे और इस सेकंड पॉइंट पे रख के इसको कट कर देना है। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर, लुक, ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। तो अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है इस सी वर्टेक्स के साथ। तो जब आप इस सी पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो इट शुड बी कंकरेंट। ऑल दीज एल्टीट्यूड्स मस्ट पासिस थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, ये देख लें, ये तीनों एल्टीट्यूड्स ने जो है वो एक ही पॉइंट
से तीनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट हुए। सो A complement, B complement and C complement are the required altitudes. Hence all these altitudes passes through a point O, so which means कि they are concurrent. सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन, अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आप लोगों ने मुझसे करवाना है, वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं, सो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू सो मच।